एपिसोड 113 दीपिका फाइंड्स आउट द ट्रूथ अबाउट अविका और पिज्जा पार्टी। अचानक दिया चुप हो गई। उसकी आंखें फिर दबा गई। समर ने दिया के इशारे को देखा। दिया अपने सीने की तरफ इशारा कर रही थी। वो नशे में चूर होकर समर से बोल रही थी। वो आगे बोली, वो कमीना आदमी मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता था। वो मुझे यहाँ और यहाँ छू रहा था। छी, कितना घिनौना था। वो मुझे अपने साथ सुलाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं गई। अरे क्यों जाती मैं अपने होने वाले पति के साथ सोऊंगी ना। शाठा वो समझता ही नहीं है। कहता है कि मुझसे शादी करेगा। समर को नहीं पता था कि दिया किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उसमें दिया की मर्जी नहीं थी। दिया समर के लिए अनजान थी। समर वहां से जाना चाहता था, लेकिन उस अकेली नशे में चूर लड़की को वो यहाँ कैसे छोड़ सकता था। यही सोचकर उसने दिया से बोला, देखो रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। दिया खड़ी हो गई। समर ने देखा, नशे में डूबी दिया झूलते हुए जाकर कार में बैठ गई। समर ने मुंह बनाया और वो भी कार में बैठ गया। अपने बेड पर लेटा हुआ समर अपने और दिया के बीच की पहली मुलाकात को याद कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुराते हुए वो सो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और एक हफ्ता बीत गया। आज पूरा के हफ्ता हो चुका था और अविका डाइनिंग टेबल पर सुबह के वक्त अकेले खाना खा रही थी। वो मायूस लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अविका इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अचानक अविका को कुछ सरप्राइज सा एहसास हुआ। फोन फैन फेस्टा की तरफ से आया था। अब आगे अविका को आवाज सुनाई दी। उधर से एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की ने अविका से फोन पर अपनी मीठी सी आवाज में बोला, क्या मेरी बात मिस अविका अग्निहोत्री से हो रही है? जी बात कर रही हूँ, अविका ने बोला। उसने एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से जूस का ग्लास पकड़ रखा था। अविका के जवाबा को सुनकर फोन के दूसरे साइड से उस लड़की ने फिर से उसी मीठी सी आवाज में बोला, मिस अविका, मुझे आपको इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका सिलेक्शन फैन फेस्टा फेस्टिवल के लिए हो गया है। जैसे ही अविका ने ये खबर सुनी, उसे ऐसा लगा जैसी उसके कदम जमीन पर नहीं थे। वो हवा में उड़ना चाहती थी। वो बोलना चाहती थी चिल्लाकर सबसे कि उसके भी अब पंख लग गए हैं। अविका हैरानी से बोली, क्या सच में? थैंक यू सो मच। अविका की मुस्कुराहट और आवाज में खनक थी। उस लड़की ने अविका को फैन फेस्टा फेस्टिवल के लिए दिल्ली आने का इनविटेशन दिया, जहां पर अविका को जाकर रहना था 1 महीने के लिए। उस लड़की ने अविका को सारी डिटेल्स और रूल्स ईमेल कर दिया। मारे खुशी के अविका ने तो खाना भी नहीं खाया। फोन कटने के बाद अविका की खुशी को देखते हुए रीना ने पूछा, क्या बात है मैडम, क्या आज कोई खुशखबरी है? ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश है। रीना आंटी की बात सुनने के बाद अविका ने स्माइल करते हुए बोला, हाँ आंटी, आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे अब 1 महीने के लिए वहीं जाकर रहना होगा। मैं अब टीवी पर आऊंगी। आप मुझे ऑनलाइन देखना और हाँ, मुझे वोट भी देना। मुझे ये अवार्ड जीतना ही है। हाँ क्यों नहीं, हम सब आपको जरूर वोट देंगे, रीना आंटी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। रीना आंटी से बात करने के बाद अविका के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। तभी रीना आंटी ने अविका की तरफ देखते हुए उससे बोला, मैडम आपको ये खबर देव बाबा को भी देनी चाहिए। वैसे भी आपके सभी करीबी लोग आपकी इस सफलता का जश्न मनाएंगे। अविका ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ये बात तो सच थी। अविका की इस सफलता को सभी सेलिब्रेट करने वाले थे। अविका ने हाँ में सर हिलाया और देव को कॉल किया। देव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मैसेज में अविका को बताया कि वो जरूरी मीटिंग में था और अविका को बाद में कॉल करेगा। अविका ने मैसेज में ओके लिखा और दिया को कॉल किया। दिया और सुकन्या को जब अविका ने बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है तो वो दोनों भी काफी खुश हुई और उन दोनों ने अविका के साथ पिज्जा पार्टी करने का प्लान बनाया। वैसे भी आज अविका छुट्टी पर थी, यानी अभी फ्री थी, तो उसके पास पिज्जा पार्टी करने का भरपूर समय था। दिया, सुकन्या, दीपिका और अविका ने एक कैफे में टेबल बुक किया और वहां मिलने का फैसला किया। दोपहर में अविका, सुकन्या, दिया और दीपिका एक साथ के टेबल पर बैठी हुई थी। वो चारों आपस में बात कर रही थी। उन चारों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसलिए अब उनके बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। उन चारों ने पिज्जा का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगी। दिया ने उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, गर्ल्स, जब तक पिज्जा नहीं आता तब तक क्यों ना हम बात कर ले? क्या बात करनी है तुमको, बताओ? अविका ने आंखें उचकाए और फिर मजाकिया अंदाज में बोली, कहीं तुम्हें मिस्टर समर के बारे में यह तो कोई बता नहीं करनी? मैंने देखा था कैसे उस दिन तुम दोनों आपस में इशारे कर रहे थे। अविका की बात सुनकर दिया झेप गई। उसने अब तक अविका को अपने और समर के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। वहीं सुकन्या ने अविका का साथ देते हुए बोला, हाँ मैंने भी देखा, बताओ क्या चल रहा है ये सब? हाँ। उन दोनों की बातें सुनकर दिया ब्लश करते हुए बोली, अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब मेरी छोड़ो। दीपिका तुम बताओ,
क्या तुम्हारी जिंदगी में है कोई जिसे तुम बेहद चाहती हो? दिया के इस सवाल से सुकन्या और अविका का ध्यान भी दीपिका पर चला गया। दीपिका ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुश्किल सवाल है, मैं सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। उसकी बता सुनकर तीनों हंस पड़ी। तभी दिया हंसते हुए बोली, हम इस मामले में हमारी अवी काफ़ी लकी है। इसकी अरेंज मैरिज ही लव में बदल गई है। इसे तो मिस्टर कपूर से प्यार ही हो गया है। दिया की बात सुनकर अविका ब्लश करने लगी और सुकन्या मुस्कुरा दी। ठीक तभी दिया की बात दीपिका के कान में गुंजी, मिस्टर कपूर। दीपिका को लगा जैसे ये सुनासा था। दीपिका ने उन तीनों की तरफ देखा और बोली, मिस्टर कपूर। उसके शब्दों में सवाल था। दीपिका के सवाल को सुनकर दिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम्हें नहीं पता क्या अवी, तुमने दीपिका को क्यों नहीं बताया कि मिस्टर देवांश कपूर तुम्हारे हस्बैंड है और तुम कपूर खानदान की बड़ी बहू? वो ये इतना जरूरी भी नहीं था। अविका झेंपकर मुस्कुराते हुए बोली। वहीं दीपिका को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। यानी उसके सामने जो लड़की बैठी थी वही थी उसकी बहन। उसकी वो बहन जैसे के ना होने के बाद भी सब उससे प्यार करते थे और दीपिका उससे नफरत करती थी। सच जानने के बाद कैसा होगा दीपिका का रिएक्शन? क्या दोनों बहनों का असली सच डालेगा दोस्ती में दरार? एपिसोड 114 अविका गेट्स कॉट इन कंट्रोवर्सी और दीपिका गेट्स डिफेम्ड। अब आगे। दीपिका शॉक्ड थी। उसके मन में सवाल आ रहा था, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है? क्या सच में यही है वो लड़की जो मिस्टर कपूर की पत्नी और मेरी बहन है? दीपिका का मन कंफ्यूज्ड था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अविका से नफरत करे या प्यार। दीपिका को लगता था कि उसकी बहन अविका बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन दीपिका अविका से पहले मिल चुकी थी और उसे पता था कि अविका दिल की अच्छी लड़की थी और वो अपनी क्यूटनेस से सबका मन मोह लेती थी। ऐसे में दीपिका के मन में कंफ्यूजन था। उसे अविका से इस बात को सोचकर नफरत करने का मन हो रहा था कि उसके कारण ही दीपिका को प्यार नहीं मिला। लेकिन फिर अविका भी वही लड़की थी। जब दीपिका एक कंट्रोवर्सी में फंसी थी और सब उससे नाराज थे तब अविका ने उसे सपोर्ट किया था। भारी कंफ्यूज मन से दीपिका मुस्कुरा रही थी। वो अविका से चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने मन ही मन अविका से नाराज न रहने का फैसला किया। जाने क्यों, लेकिन अब दीपिका को अविका को गले लगाने का मन कर रहा था। दीपिका मन में सोच रही थी कि तभी वहां पर उन सब का ऑर्डर आ गया। जैसे ही अविका ने पिज्जा को देखा, उसने अपनी जीभ को होठों पर फिराया और होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए उसकी सुगंध को महसूस करते हुए बोली, हाय कितना टेस्टी है, जी करता है सब अकेले खा जाऊं। ये बोलते हुए अविका बहुत क्यूट लग रही थी। दीपिका उसे देखकर मुस्कुराए। उन चारों ने जल्दी ही पिज्जा खाना शुरू कर दिया। वो सभी आपस में बात भी कर रही थी। अविका, दीपिका और सुकन्या तीनों मिलकर दिया के मजे ले रही थी। चुलबुली दिया और समर की कहानी के बारे में जानने के लिए तीनों बेताब थी। अविका दिया से जानना चाहती थी कि दिया और समर के बीच ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। सब आपस में हंसी मजाक भी कर रही थी। जल्दी ही उन सब का पिज्जा खत्म हो गया और पार्टी भी। चारों अपनी जगह से उठकर पेमेंट करके बाहर आ गई। जैसे ही वो चारों बाहर आकर खड़ी हुई कि तभी उन्हें शोर सुनाई दिया। उन सब की नज़र एक तरफ गई। अविका ने देखा सामने से कुछ लड़के और लड़कियां चलकर आ रहे थे। वो सब काफ़ी खुश थे और उन सब के चेहरों पर खुशी की झलक दिख रही थी। अविका और उन सब ने उन सब को अपनी तरफ आते देखा। वो सभी लड़के और लड़कियां दीपिका के पास आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने अविका, दिया और सुकन्या को इग्नोर कर दिया और दीपिका की तरफ घूम गए। एक लड़की ने जल्दी से दीपिका से बोला, दीपिका मैम, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? आप बहुत अच्छी मॉडल है और मैं आपके सभी मॉडलिंग को देखती हूँ। दीपिका ने उसकी बात सुनी और सर हिला दिया। उस लड़की ने फ़ोन निकाल लिया और दीपिका के साथ फोटोज क्लिक करने लगी। बाकी सब भी दीपिका के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे क्योंकि दीपिका मित्तल एक फेमस मॉडल थी। दीपिका बहुत पॉपुलर थी और अविका को लोग अभी भी ज़्यादा नहीं जानते थे। साइड में खड़ी अविका दीपिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। अविका की आंखों में सपने जाग रहे थे। वो खुद को दीपिका की जगह खड़ी देख रही थी। अविका इस वक्त चारों तरफ भीड़ में घिरी हुई थी और चारों तरफ अविका के नाम का शोर सुनाई दे रहा था, अविका अविका अविका। अविका का दिल खुशी से झूम रहा था। अविका पाने सपने को पूरा होते अपनी आंखों से देख पाती कि तभी उसका भरम टूट गया जब दीपिका के एक फैन ने अविका के साथ बदतमीजी करते हुए उससे बोला, ए हटो, जाने दो मुझे। कहते हुए उस लड़के ने अविका को अपने बॉडी से धक्का देते हुए दीपिका की तरफ बढ़ गया। अविका गिरने को हुई। जल्दी से सुकन्या और दिया ने उसे पकड़ लिया। अवी, ठीक तो हो? सुकन्या ने अविका से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, अविका ने बोला। अविका के जवाब को सुनकर सुकन्या ने सर हिलाया और गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, इसे तो अभी बताती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। सुकन्या गुस्से से उस लड़के की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिया। सबका मुंह खुला का खुला रहा गया।
दीपिका के जो फैंस वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने जल्दी जल्दी उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सुकन्या शुरू से ही गुस्से वाली और बिना सोचे समझे काम करने वाली लड़की थी। उसके लिए कह कसते थे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी सुकन्या। सुकन्या दिल से अच्छी थी, किसी तरह का फिल्टर नहीं रखती थी। जब उस लड़के ने अविका को धक्का दिया तो सुकन्या को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने एक झटके में जाकर उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। दिया ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था, जबकि अविका की आंखें हैरानी से फैल गई थी और दीपिका, वो तो सनसी रह गई थी। आखिर अब उसकी बदनामी तय थी। दीपिका समझ गई थी कि अगले दिन उसे नए कंट्रोवर्सी में फंसना ही था। वो सब सन से खड़े थे कि तभी उस लड़के ने गुस्से में आकर सुकन्या की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तूने अपनी औकात देखी है क्या? वो लड़का बहुत बदतमीज था। गुस्से से वो सुकन्या की तरफ बढ़ा, उसने सुकन्या के ऊपर हाथ हवा में उठाया और उसे घुमाया। सुकन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उस लड़के के हाथ सुकन्या को नहीं लगे थे बल्कि हवा में रुक गए थे। सुकन्या ने आंखें खोली तो देखा अविका ने उस लड़के के हाथ को पकड़ रखा था। उसने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा और बोली, देखो मिस्टर, बस बहुत हो गया। मेरे साथ जो बदतमीजी तुमने की उसे मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह की बदतमीजी मेरे दोस्तों के साथ कोई करे, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, समझे? इतना बोलकर अविका ने उस लड़के का हाथ झटक दिया। वो लड़का गुस्से से तिलमिला उठा। वहीं दीपिका के फैंस ने इस घटना को तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। किसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखो आजकल फैंस के साथ सेलिब्रिटीज कैसा बिहेव करते हैं। किसी ने लिखा, बदतमीज सेलिब्रिटी के बदतमीज दोस्त। साथ में उसने वीडियो भी शेयर कर दिया। दीपिका के फैंस ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें केवल सुकन्या और अविका ही दिखाई दे रही थी और वो लड़का नहीं दिखाई दे रहा था। इस कारण से लोग अब दीपिका, अविका और उसके दोस्तों को ट्रोल करने लगे। चारों अपने अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि अब चारों के ऊपर मुसीबत थी। जहां दीपिका के इमेज का सवाल था, वहीं सुकन्या का परिवार उसे इस कंट्रोवर्सी में फंसने के लिए सुनाने वाला था। और दिया तो इसके बाद से इसलिए फेसम होने लगी क्योंकि इस घटना के दौरान उसने ऐसी शक्ल बना रखी थी जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स उसे ही फेस करनी थी। वो बहुत क्यूट लगी थी। ऐसे में कई लोगों ने उसे वीडियो में नोटिस किया और वो भी फेमस होने लगी। और रही बात अविका की, तो अविका एक इन्फ्लुएंसर थी और उसके अपने फैंस भी उससे नाराज होने लगे उसके इस बर्ताव पर। अब कैसे सामना करेंगी चारों सहेलियां इन मुसीबतों का सामना? क्या इस कंट्रोवर्सी में चारों की इमेज होगी खराब? कैसे आएगा इस कंट्रोवर्सी का सच सामने?